अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़राज सलीम फ्रॉम रियलिटी प्रोडक्शंस। आज से हम फ़ोटोशॉप की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बेसिक टू एडवांस होगी। जिन लोगों को फ़ोटोशॉप के बारे में नहीं पता, मैं उनको बताता चलूँ कि फ़ोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है एडोब का जिसमें हम फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं और डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे फ़ोटोशॉप के इंट्रोडक्शन से। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में हमें अपने सवालात बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। फ़ोटोशॉप के वर्जन्स के बारे में मैं बता दूं कि हम जो वर्जन यूज़ करने वाले हैं वो है फ़ोटोशॉप 2020, जो कि लेटेस्ट वर्जन है अब का जो चल रहा है। इसमें काफ़ी स्कील्स जो हैं वो पुराने वर्जन से डिफरेंट हैं और जो कि आपको पुराने वर्जन्स में देखने को नहीं मिलेंगी, जैसे कि CS6 सीरीज़ जो यूज़ हो रही थी या CC वर्जन्स जो यूज़ हो रहे हैं अब। इवन कि 2018 का जो CC वर्जन था उसमें भी कुछ चीज़ें जो हैं वो इस न्यू वर्जन में चेंज हैं। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि इसमें क्या चेंज आया है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप के लेआउट से कि फ़ोटोशॉप का लेआउट क्या है, देन हम फर्दर आगे चलते जाएंगे। तो फ़ोटोशॉप मैंने ओपन कर लिया है। ये स्टार्टिंग एक वेलकम विंडो जो फ़ोटोशॉप हमें देता है या कोई भी एडोब का सॉफ्टवेयर जो सबसे पहले हमें CC वर्जन्स में ये स्टार्टिंग विंडो और वेलकम विंडो हमें जो शो होती है। ड्रैग एंड ड्रॉप एन इमेज, क्रिएट न्यू और ओपन, और कुछ यहाँ पे एक पैनल दिया हुआ है, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सिलेक्ट, फिल्टर, 3D व्यू, विंडो और हेल्प। ये कुछ सेटिंग्स हैं जो मैनुअल सेटिंग्स हैं। अब ऑब्वियसली इसके अंदर दो तरह से काम होता है, एक होता है मैनुअल और एक होता है शॉर्टकट। हम जो शॉर्टकट काम करेंगे डायरेक्ट होगा कीज़, और अगर मैनुअली काम होगा, कुछ हमने इफेक्ट्स यूज़ करने होंगे या कुछ मज़ीद ऑप्शंस यूज़ करने होंगे तो वो इनमें वो होंगी। तो जिस तरह भी आप चाहें, हम दोनों तरीके बताएंगे, जिस तरह भी आप चाहें उस तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले कि फोटोशॉप के अंदर न्यू फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू पे क्लिक करें तो आपके पास एक और विंडो ओपन होगी जिसके अंदर मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस और स्क्रीन्स के लिए, कैनवस या कह लें कि स्क्रीन के लिए डिज़ाइन हम क्रिएट करें, उसका साइज़ और यहाँ पे मेंशन होगा। इस जगह पे साइज़ हम देंगे। सबसे पहले है रीसेंट। रीसेंट मीन के जो भी फाइल इससे पहले आपने ओपन की होगी या कोई काम किया, तो जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो रीसेंट में उसका साइज़ और उसका कैनवस जो आ रहा होगा। उसके बाद है सेव्ड। सेव्ड मतलब ये है कोई भी साइज़ में यहाँ पे इस जगह पे साइज़ को क्रिएट करूँ, विड्थ, हाइट देने के बाद, रेजोल्यूशन, इंचेस, कलर मोड सेलेक्ट करने के बाद उसको मैं सेव कर सकता हूँ कि नेक्स्ट टाइम उस साइज़ का अगर मुझे कैनवस चाहिए या स्क्रीन चाहिए तो मैं वो बना सकूँ। उसके बाद देखें फ़ोटो है, तो फ़ोटो के कुछ स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं जो कि कैमरा के भी होते हैं, तो वो कुछ साइज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे 7x5 है, 3x2 है, 6x4 है, तो काफ़ी सारे साइज़ यहाँ पे दिए हुए हैं। पोर्ट्रेट में है, लैंडस्केप में है। उसके बाद है प्रिंट में। तो प्रिंट के जो साइज़ होते हैं, कभी अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट यूज़ किया हो उसमें ये साइज़ आपको वो शो कर रहा होता है जब आपने कोई पेपर प्रिंट करना हो। ये पेपर साइजेस हैं सारे प्रिंट में। उसके बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है। इसके लिए जो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्सल ग्रेड, पोस्टर, पोस्ट कार्ड, तो मोस्ट जो है ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए, जैसे कोई गिफ्ट कार्ड्स वगैरह होते हैं उनके लिए जो साइजेस हैं यहाँ पे बने हुए हैं। उसके बाद है वेबसाइट्स के लिए। तो वेब पेज जो एक ओपन होता है विंडो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, उसका साइज़ है यहाँ पे। और नेक्स्ट है मोबाइल स्क्रीन के लिए, जैसे iPhone X है, iPhone 6, 7, 8 है और iPad Pro, इसी तरह ही मुख्तलिफ एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, iPad mini, iPhone 5, तो हर तरह के मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट साइजेस जो हैं वो बने हुए हैं। उसके बाद फिल्म एंड वीडियो। तो सबसे पहले ही आपको ये लेआउट समझ लेना ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी जगह पे आप क्लिक कर लें, यहाँ से भी आप कोई साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि पेपर साइज़ हो। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको फ़ोटोशॉप के अंदर जो भी चीज़ आपने क्रिएट करनी है उसका साइज़ पहले से पता होना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर पिक्सलेट है, यानी कि रास्टर बेस्ड है। रास्टर मीन क्या होता है वो हम आगे जब मैं कैनवस क्रिएट करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हमें साइज़ पता होना चाहिए। अभी मैं रैंडमली कोई ना कोई कैनवस बना लेता हूँ। लेट्स सपोज कि A4 साइज़ मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। पहले मुझे ये शो करेगा मिलीमीटर में। याद रहे कि इसमें हम दो साइज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो होगा इंचज़ में और पिक्सल्स में। तो पिक्सल्स और इंचज़ में क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखें ये मिलीमीटर में विड्थ और हाइट यहाँ पे शो कर रहा है। जब मैं यहाँ पे चेंज करूँगा इसको पिक्सल्स में, ये रहा पिक्सल्स और ये रहा इंचज़, तो दोनों में आप कर सकते हैं। इंचज़ में तब आएगा जो आपने चीज़ प्रिंट करनी होगी और पिक्सल्स भी होंगे, साइज़ होगा।
पिक्सल में सेलेक्ट किया, उसके बाद ये है पिक्सल एक 240/80, ये एक साइज होगा स्क्रीन साइज जो एक बड़ी इमेज जाहिर करेगा, जो एक क्लियर होगी। और रेजोल्यूशन क्या चीज़ है, रेजोल्यूशन मींस 1 इंच में कितने पिक्सल्स हैं, ये साइज है। अगर मैं यहाँ पे इंचेस सेलेक्ट करता हूँ तो लेट्स सपोज ये है कि 1 इंच में कितने पिक्सल्स आते हैं। पिक्सल से मुराद ये है कि अगर आप किसी इमेज को जूम करके देखते हैं तो आप देखे होंगे कि आपको बॉक्सेस शो हो रहे हैं, मीन कि वो पिक्चर पिक्सलेट हो रही होती है। इसको हमेशा 100% पे हम देखते होते हैं। मैं कैनवस बनाने के बाद कोई पिक्चर वहाँ पे ला के आपको दिखाता हूँ अभी। तो इंचेस है, तो ये साइज़ जो है वो A4 पेपर का साइज़ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन है कि आपने ये साइज़ जो है वो पोर्ट्रेट में देखना है या लैंडस्केप में देखना है। अगर मैं ये सेकंड वन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये वैल्यू उलट हो गई है, ये चेंज हो गई है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई, नीचे वाली ऊपर आ गई। तो आर्टबोर्ड क्या चीज़ है ये हम बाद में देखेंगे। पिक्सल एंड इंचेस, इसको हमेशा इसी पे रहने देते हैं क्योंकि हम इन्हीं 2 ऑप्शंस पे काम करते हैं। सो कलर मोड RGB ही रखेंगे। अगर इंचेस में है तो हम इसको CMYK भी कर सकते हैं, RGB पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद बिट को भी नहीं छेड़ना। बैकग्राउंड कंटेंट्स मींस कि आपका जो कैनवस होगा, लेआउट होगा, वो क्या होगा। तो फर्स्ट वाला है वाइट, अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पे ब्लैक में भी है और बैकग्राउंड कलर है। उसके बाद ट्रांसपेरेंट और कस्टम। ट्रांसपेरेंट मींस के कोई बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड कलर मींस के कोई आप कलर सेलेक्ट कर लें इस पे तो वो कलर बैकग्राउंड पे आ जाएगा, पहले से ही डिफ़ॉल्ट कलर बन जाएगा या ब्लैक में आ जाएगा। और कस्टम आप खुद अपना कुछ बना सकते हैं, तो हम इसको वाइट पे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे ये इस जगह पे टाइटल आएगा, तो कोई भी टाइटल अगर हम देना चाहें, लेट्स सपोज क्लास 1 मैंने इसको टाइटल दे दिया फाइल को। और सेव्ड की जैसे मैंने बात की थी, तो अगर मैं इसको पहले यहाँ पे क्रिएट कर दूँ, ये देखें ये मेरे पास एक जिस साइज़ पे मैंने बनाया था उस साइज़ का मेरे पास कैनवस आ गया। अभी क्योंकि इससे आगे हम नहीं चलते, मैं फर्स्ट बैक पे जाता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, दोबारा यही स्क्रीन आई मेरे पास। अब देखें कि ये साइज़ मैंने बनाया था, तो यहाँ पे दोबारा टाइटल एंड टाइटल है, कोई नहीं है, वही चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमने पहले कैनवस पे सेट की। अब मैंने इसको सेव करना है। सेव के लिए यहाँ पे ये मेरे पास एक आइकन है, तो मैंने क्लिक किया तो सेव्ड 1, इसका अगर मैं कोई नाम दे दूं जैसे कि क्लास 1 या फिर कोई साइज़ ही दे दूं, फॉर एग्जांपल के 11 × 8 कर देते हैं, तो ये मैंने साइज़ करके सेव्ड प्रीसेट में कर दिया। अब देखें सेव्ड के अंदर पहले कुछ नहीं था, अब सेव्ड के अंदर ये साइज़ आ गया। अब जब भी मुझे इस साइज़ का कैनवस चाहिए होगा, कैनवस मीन्स कि ये वर्किंग एरिया, ये स्क्रीन, ये वाइट जो एरिया है, ये वाला कैनवस ये चाहिए होगा, मैं सेव्ड में जाके उसी साइज़ का जो है कैनवस बना सकता हूँ। या फॉर एग्जांपल ये मैंने क्रिएट किया, ये देखें ये यहाँ पे शो करेगा कि कितनी फाइल्स ओपन है, 1 और 2। ये क्लास 1 जो पहले बनाई है और ये क्लास अनटाइटल जो मैंने दोबारा सेव्ड में सेव किया। ये था इंट्रोडक्शन फोटोशॉप का और साइज़ मेकिंग, और इसका जो वर्क स्पेस है ये वाला वो सेटिंग जो है ये हो गया। इसके बाद मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप अपने सॉफ्टवेयर का लेआउट ख़राब कर लें गलती से ही स्टार्टिंग में, क्योंकि बिगनर्स को पता नहीं होता, जो शुरू में फ़ोटोशॉप को पहली बार स्टार्ट करते हैं, या उनसे गलती में कभी ये चीज़ें कहीं गायब हो जाती हैं, ख़राब कर लेते हैं, तो कभी गलती से वो हो जाए तो वो कैसे दोबारा ठीक होगा, तो जो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं अलग कर लेता हूँ, कभी ये गलती से अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखें कि सारे पैनल्स अगर मैं उठा के ले आऊँ साइड पे तो सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे देखें ये क्रॉस है, ये मैं क्रॉस कर देता हूँ तो मीन्स कि ये इसके अंदर से गायब हो गया। अब कुछ लोगों से ये गायब हो जाता है तो वो कहते हैं कि सर ये गायब हो गया, पता नहीं क्या हो गया, सॉफ्टवेयर को ख़राबी आ गई है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है इसको ठीक कैसे करेंगे। तो समटाइम्स वो लोग सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर देते हैं, दोबारा इंस्टॉल करते हैं उसको लाने के लिए, जो मतलब बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं और उनको पता नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है। तो विंडो पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और सेकंड ऑप्शन जो होगी वर्क स्पेस की होगी। वर्क स्पेस के अंदर एसेंशियल्स होगा। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ से मैंने गायब की हैं या जो भी पैनल्स मैंने यहाँ से उड़ाए हैं, समटाइम्स गलती से उड़ जाते हैं, तो उनको कहते हैं एसेंशियल्स, डिफ़ॉल्ट एसेंशियल्स। इनको वापस लाने के लिए करना क्या पड़ेगा, इनको वापस लाने के लिए ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा है रीसेट एसेंशियल्स। तो रीसेट एसेंशियल्स पे मैंने जब क्लिक किया मेरे सारे पैनल जो है वो वापस आ चुके। ये हमें इसकी इन 2 चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने उनको दोबारा डिलीट कर दिया। आपको समझ आ गई कि कैनवस कैसे बनेगा, उसकी सेटिंग क्या होगी, और अगर कोई चीज़ आप ख़राब कर लें तो उसको वापस कैसे लाया जाएगा। तो सबसे पहले आप ये एक चीज़ समझ लें कि फ़ोटोशॉप है रास्टर बेस्ड और जो पिक्सेलेट होगा, इसके अंदर पिक्सल्स होते हैं। अब पिक्सल्स कैसे होते हैं वो इसके अंदर जब कोई फ़ोटो आएगी तो आपको समझ आएगी कि पिक्सल कैसे होते हैं। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई शेप लगाकर आपको दिखाता हूँ कि पिक्सल्स कैसे होते हैं। ब्लैक पे आपको नज़र नहीं आएगा, हाँ जी रेड पे।
देखें एक लिमिट पे मैंने इसको जो है बहुत ज़्यादा मैंने इसको जूम कर दिया और ये बॉक्सेस वगैरह शो होना शुरू हो गए। ये बॉक्स क्या चीज़ हैं? ये बॉक्स पिक्सल्स हैं। जब हम कोई फ़ोटो देखते हैं समटाइम्स वो क्लियर नहीं होती क्योंकि कैमरे के पिक्सल्स कम होते हैं, कैमरे की रेजोल्यूशन कम होती है। फ़ोन का कैमरा हो समटाइम उसकी पिक्चर्स अगर आप देखें तो बहुत ब्लर होती हैं, धुंधली होती हैं, पिक्सल उसको थोड़ा सा जूम करें तो पिक्सल फट जाते हैं। देखें मैंने इसको जूम किया है और जूम कितना किया है 10,900% इसको मैंने जूम किया तो आपको इसके पिक्सल्स शो हुए। तो ये पिक्सल्स हैं। तो एक बात याद रहे कि कोई भी चीज़ जब हम इसके अंदर फ़ोटोशॉप में जिस पे काम करेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा जूम करके काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम जूम करके काम करेंगे तो लोग समझते हैं कि ये ख़राब आ रहा है। ख़राब क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने जूम किया हुआ है। तो बिल्कुल ठीक चीज़ होती है, उसको समझ रहे हैं वो ख़राब हो गया। तो आज हमने फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन किया जिसमें हमने इसकी फाइल क्रिएटिंग सेटिंग्स और एसेंशियल सेटिंग्स पढ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके टूल्स पर बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में हमें अपने सवालात बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।